कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को कुछ लोग फेक न्यूज इंडस्ट्री का प्रभारी भी कहते हैं। शायद इसके पीछे कारण यह है कि वे कांग्रेस पार्टी का पूरा नैरेटिव फेक न्यूज के आधार पर बनाते हैं या फिर बनाने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव में इसमें कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने इस काम को और तेजी से करना शुरू कर दिया है। कई बार जयराम रमेश ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनका फैक्ट चेक करते हैं, उनकी पोस्ट पर सही तथ्य बताते हुए कम्युनिटी नोट्स लगाते हैं, लेकिन वे फेक न्यूज फैलाने की अपनी कांग्रेसी जिम्मेदारी से टस से मस नहीं होते। ढाक के 3 पात की तरह हर तीसरे दिन वे फेक न्यूज फैलाते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। अब जीएसटी को लेकर भी उन्होंने यही किया है। उनका ये ट्वीट देखिए। एक न्यूज पोर्टल का आर्टिकल शेयर करते हुए जयराम रमेश ने दावा किया है कि सरकार अब मंदिरों पर भी जीएसटी लगा रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। देखिए, मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता। जैसे प्रसाद की सप्लाई पर कोई जीएसटी नहीं है, धार्मिक उत्सव के आयोजन पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता, पूजा, प्रार्थना, रिचुअल्स जैसी सेवाएं अगर मंदिर प्रदान कराता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। मंदिर को जो भी डोनेशन या फिर चढ़ावा आता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि अगर मंदिर कर रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर मंदिर व्यापारिक गतिविधियां करता है जो कि गैर धार्मिक है तो उन पर जीएसटी लगता है। जैसे अगर मंदिर प्रशासन प्रसाद, स्मृति चिन्ह, किताबें, मूर्तियां लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचता है तो उस पर जीएसटी लगता है। मंदिर प्रशासन अपने परिसर को गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए जैसे विवाह या फिर किसी और कार्यक्रम के रेंट पर देता है तब भी जीएसटी लगता है। इसके सिवाय अगर मंदिर प्रशासन कुछ पेड सर्विसेज चलाता है जैसे अकोमोडेशन है या फिर मंदिर के होटल्स में भोजन की सप्लाई है या फिर ऐसी कोई और व्यापारिक गतिविधि है तब उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन किसी भी तरह की धार्मिक या फिर आध्यात्मिक गतिविधि पर कोई जीएसटी नहीं लगता। 3 फरवरी 2025 को सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी थी। इसके बाद भी जयराम रमेश इसे शायद जानबूझकर इग्नोर करते हुए प्रोपेगेंडा चलाने निकल पड़े कि मंदिरों पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। एक बात और समझिए, जयराम रमेश जीएसटी को लेकर यहाँ फेक न्यूज फैला रहे हैं, जबकि मंदिरों की जो व्यापारिक गतिविधियों पर जीएसटी लगता है उसे लागू करने वाली जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। किसी भी वस्तु या सर्विस पर जीएसटी लगाने, नहीं लगाने, कितना लगाने, इस सबका निर्णय जीएसटी काउंसिल सर्वसम्मति से करती है। इसका अर्थ यह है कि अगर मंदिरों की व्यापारिक गतिविधियों पर जीएसटी लगाया जा रहा है तो उसे लगाने की सहमति कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भी दी थी और आज जयराम रमेश उसी पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। सवाल है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वे इससे ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की हितैषी है? अगर ऐसा है तो उन्हें सबसे पहले ये जरूर बताना चाहिए कि हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसे बताने वाले उदयनिधि स्टालिन की पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार में क्यों है। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उन्हें यह भी बताना चाहिए कि निमंत्रण के बाद भी गांधी परिवार में से कोई भी भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गया था? आज तक क्यों गांधी परिवार का कोई सदस्य राम मंदिर नहीं गया? क्या यह देश के आम हिंदुओं का अपमान नहीं है? सवाल यह भी है कि इसके बाद भी कैसे जयराम रमेश मंदिरों पर जीएसटी के फेक न्यूज शेयर करके स्वयं को हिंदू हितैषी दिखाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने जीएसटी को जो लेकर फेक न्यूज फैलाई है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।